सब। आज मैं आपके लिए ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो हर बार पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। हर बार इन्हीं में से ही इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, रेड एंड चटनी इज फेमस इन विच स्टेट? लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या फिर डी मध्य प्रदेश। बताइए सही आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए और इसका कमेंट करिए आंसर, और लास्ट में देखिएगा किसके कितने सही गए हैं और मुझे भी बताइएगा कि किसके कितने आंसर्स ठीक गए। चलिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच एसिड इज फाउंड इन बी? मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए एसिटिक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी टैनिक एसिड या फिर डी टार्टिक अम्ल, टार्टिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मधुमक्खी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। What is tea called in जम्मू कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? टी, इनफ, कॉफ़ी या फिर नन? बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा सी कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ग्रुप ऑफ 3 स्टेट विच हैव द बे ऑफ बंगाल ऑन ईदर साइड? 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? बताइए। ए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बी ओडिशा, केरला या तमिलनाडु, सी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर डी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज सी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, घटपर्णी हंटर प्लांट और पिक्चर प्लांट, जिसको पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं, विच कैन ट्रैप एंड ईट इवन इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स, ऑल्सो फाउंड इन एन ईस्टर्न स्टेट ऑफ आवर कंट्री। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टेट? घटपर्णी शिकारी पौधा या पिक्चर प्लांट जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। इस राज्य का नाम बताइए। इसका सही आंसर होगा वो कौन सा राज्य है? मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ 3 बर्ड्स ईच मेंबर ऑफ विच कैन सी ऑब्जेक्ट्स 4 times more clearly than us. What we see from a distance of 2 meters, these birds can see the same things from a distance of 8 meter. Which is it? 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेता है। बताइए कौन सा है? सोचिए, दिमाग लगाइए, कौन सा है ये? बाज, चील और गिद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट खेजड़ी ट्री। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। फर्स्ट, दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। 2, इट डज नॉट रिक्वायर मच वाटर। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। 3rd, इट इज अ शेडी ट्री अंडर हुज शेड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। नंबर 4, इट कलेक्ट्स वाटर इन इट्स स्टेम एंड पीपल ड्रिंक्स दिस वाटर थ्रू अ थिन पाइप। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। बताइए कौन कौन से आंसर्स इसके ठीक होंगे। आई थिंक ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती और यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है।
लेकिन इसमें इसकी यह विशेषता नहीं होती है कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से, नहीं, ये वाला ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अबू धाबी इज अनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है अब आपको, अबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो नंबर ए, द क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई। अबू धाबी जलवायु वहाँ की गर्म और शुष्क है। नारियल का पेड़ पाया जाता है, नारियल का पेड़ तो नहीं पाया जाता, तो आई थिंक ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें इसका गलत कथन बताना है, तो गलत कथन तो नारियल का पेड़ पाया जाता है ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द वुड ऑफ विच प्लांट इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है। ए आम, बी बबूल, सी सिंकोना या फिर डी खेजड़ी। बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है खेजड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रियरिंग ऑफ हनी बी कॉल्ड। शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है। बताइए सही आंसर क्या होगा। सी एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कुचिपुड़ी डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर असम। बताइए सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। विच मीन्स डू विलेज चिल्ड्रन यूज टू रीच देयर स्कूल इन द प्लेन्स। मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे। ऊंट गाड़ी, ट्रॉली, बैलगाड़ी या वल्लम। बताइए सही आंसर क्या होगा, सोचिए। इसका सही आंसर है बुलॉक कार्ट। ठीक है, मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। थर्ड क्वेश्चन, झूम कृषि के अंतर्गत अनुसरण की गई पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। जमीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर निकाला जाता है और जला दिया जाता है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज की बुवाई से पहले इसकी गहराई तक जुताई की जाती है। निम्नलिखित में से कौन से सही कथन हैं। बताइए, केवल ए, 2 और 3 या फिर 1 और 4 या केवल 1। बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन डी। 1 नंबर सिर्फ सही है, जो कि क्या है, फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, बाकी सब गलत है। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के कथनों पर विचार कीजिए। संबंध में नीचे दिए गए बताइए। एक फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं। खरपतवार बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। सी, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। या फिर नंबर 4, जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। इनमें से सही कथन है 1, 2, 3, 4 या 1, 3 और 4 या 1 और 3 या 2, 3, 4। बताइए इसका सही ऑप्शन होगा 1 और 3 यानी ऑप्शन सी। 1 और 3, एक फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं। और नंबर 3, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। चलिए आज की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आज क्विज में आज का लास्ट क्वेश्चन, अल बिरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अल बिरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा है जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। नंबर 3, हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें से सही कथन है ओनली 2, ओनली 3, 2 and 3 या 1, 2, 3। बताइए सही आंसर क्या होगा।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों ही इसके सही ऑप्शंस हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन का बटन तभी प्रेस कीजिएगा जब आपको मेरी हर वीडियो की लिंक चाहिए। अगर आपको उससे डिस्टर्बेंस होती है तो प्लीज़ बेल आइकन को आप स्किप कीजिए, बट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।